हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफ्फार अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता है। और जनाब, पाकिस्तान टीम की कामयाबी के बाद आज पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच और मेंटोर यूनुस खान और फिर बॉलिंग कोच वकार यूनुस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ऑब्वियसली पाकिस्तान की जीत बड़ी खुशाइंद है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में या कहीं भी आउटसाइड एशिया आप उनकी टीम को जाके हराएं दो सीरीज में कंसेक्यूटिवली, वो भी लिमिटेड ओवर्स में, तो ये एक बड़ी कामयाबी है। और आई थिंक जैसे रणवीर राजा साहब कह रहे थे अपने यूट्यूब चैनल पे कि साउथ अफ्रीका चाहे ए टीम खिलाए, बी टीम खिलाए, सी टीम खिलाए, वो उनका मसला है। हमें तो अपने गेम पे फोकस करना है। तो यकीनी तौर पर बात बिल्कुल ठीक है, बट कुछ एरियाज ऐसे ज़रूर हैं जहाँ ऑब्वियसली हम सब ने इस चीज़ को जो है वो पॉइंट आउट किया हुआ है कि हमारे पास जो पावर हिटर्स हैं, नंबर 5-6 के बैट्समैन हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, या हमारी जो बॉलिंग का चाहे शाहीन का वर्कलोड है, या सिलेक्शन जो हो रही है, यानी कि आसिफ अली की, दानिश अजीज की, अब्दुल्ला शफीक खेले, इन हुए, आउट हुए। अब हम देखते हैं कि शाहनवाज धानी भी टीम में शामिल है पीएसएल के चंद मैचेस पर। हम देखते हैं कि इसी तरह हैदर अली को भी ऑब्वियसली पीएसएल के बाद पिक किया गया था, उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। फिर हम बात कर सकते हैं ऑब्वियसली जाहिद महमूद, ऑब्वियसली पूरा प्रोसेस करके आए, तो शायद वो तो यहाँ डिस्कस नहीं होंगे इस मामले में। बट वसीम जूनियर अगेन चंद मैचेस पर पीएसएल पे आ गए हैं। तो यूनुस खान ऑब्वियसली आपको पता है कि जनाब ब्लंट हैं, जो उनके दिल में होता है बोलते हैं, ऑनेस्ट हैं, लेजेंड ऑफ द गेम है। आज उनसे सवालात हुए इसी हवाले से, और इसी बात को हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक तरह से नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। वो बेसिकली इस जाने पॉइंट आउट कर रहे थे दो बातें, तो वकार ने और यूनुस भाई, वकार भाई यूनुस भाई दोनों ने क्लियर कर दी कि भाई हम एज अ बॉलिंग कोच या बैटिंग कोच मौजूद हैं, सिलेक्शन में हमारी राय जरूर ली जा सकती है या हम अपना मशवरा दे सकते हैं, बट हमारा डिसीजन नहीं होता। तो बेसिकली उन्होंने तो एक तरह से अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई सिलेक्शन का प्रोसेस है तो सेलेक्टर से पूछिए। अब बात बिल्कुल ठीक है, बट चूंकि ये दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े लेजेंड्स हैं, और उन्होंने तो साफ तरह से इशारा किया, स्पेशली यूनुस खान ने तो यहाँ तक कहा कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल भी शायद उनमें शामिल है। ऑब्वियसली मेरा तो ज़्यादा नहीं, बट ऑब्वियसली जो 2-3 अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं पाकिस्तान में, उनके ऊपर वो बात कर रहे थे। लेकिन आई थिंक कहीं किसी ने ये तो खैर नहीं कहा कि आप यंग प्लेयर्स को चंद परफॉर्मेंस से पिक कर लें, हम तब तो इसके खिलाफ ही बोलते हैं। बट ये ज़रूर है कि सोशल मीडिया का जिक्र जो यूनुस खान साहब ने किया, वो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या एक तरह से उन्होंने ये बात करने की तरफ इशारा तो नहीं किया कि वो कह रहे हो कि सेलेक्टर्स या हमारी सिलेक्शन कमेटी या हमारी जो सिलेक्शन हो रही है, ये सब सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस हो जाती है, जिसके मुताबिक बात हो सिलेक्ट हो जाता है। यूनुस खान ने ऑब्वियसली आज पहले तो ये क्लियर किया कि वो कोच हैं, और उनका काम कोचिंग करना है, सिलेक्शन के ऊपर उनका कोई खास अमल दखल नहीं है। पहले आपको दिखाते हैं। मैं एक बैटिंग कोच हूँ तो बहुत सारी चीजें जैसे मैंने बार बार कहा कि मैं उसकी तरफ नजर तो आ रहा होता हूँ लेकिन मैं उसका पार्ट होता भी हूँ। लेकिन क्योंकि मैं वो फैसला मैं नहीं कर पाता। अगर आप मैं बात करूँ तो यहाँ पे चीफ सेलेक्टर्स मौजूद हैं, हेड कोच का मौजूद है, उसके बाद कैप्टन मौजूद है। तो ये उनके डिसीजन कि प्लेयर को कितना कितना मौका देना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर मैं अपनी बात करूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप 2 से 3 सीरीज कोई भी प्लेयर खेलें तो मेरे ख्याल से उसको अगर वो उस कैलिबर के प्लेयर होंगे तो वो परफॉर्म करेंगे। सो आपने देख लिया, यूनुस खान ने वाजे कर दिया। और क्या यूनुस खान के कहने का मतलब यही है जो उन्होंने एक और बात भी की इससे पहले इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि क्या हम यंग लड़के वक्त से पहले पिक कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि यूनुस खान या वकार यूनुस भी कहीं ना कहीं, स्पेशली यूनुस खान, इस तनकीद का जवाब उन्होंने दे दिया कि देखिए, मेरा काम एज अ कोच जो है वो खिलाड़ियों को फैसिलिटेट करना है या उनको तैयार करना है, लेकिन सिलेक्शन तो पहले ठीक हो। तो क्लियरली ऐसा लगता है कि यूनुस खान ने शायद जो दानिश अजीज कोई एक मैच में, 2 मैच में चांस मिला फिर नहीं मिला, उन्होंने कोच और कप्तान का हवाला भी दे दिया कि वो फाइनल डिसीजन करते हैं। इसी तरह उन्होंने इशारा दे दिया कि सिलेक्शन जैसे कि अब्दुल्ला शफीक की हो गई थी, शाहनवाज धानी की हुई है, या मोहम्मद वसीम जूनियर की हुई है। तो एक तरह से उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया भाई कि ये सिलेक्शन जो है ना, ये सिलेक्टर्स करते हैं, हमारा काम नहीं है। अब मैं भी ये कहता हूँ कि बिल्कुल जो आपका पीएसएल का पूरा सीजन तो कम से कम लड़के को खिलाएं, फिर उसको कम से कम नेशनल टी20 में लेके। अब शाहनवाज धानी आ रहे हैं जनाब चंद फर्स्ट क्लास मैचेस खेलकर, और उसके बाद चलिए सीजन पूरा खेल लिया होगा उन्होंने, बट ऐसी परफॉर्मेंस क्या उनकी थी तो पहले क्यों नहीं डिस्कस हुए? पीएसएल की परफॉर्मेंस पे ही उनको लगता है कि उनका नाम थोड़ा सा बड़ा हुआ, टीम में जगह नहीं मिली। ये लग रहा है सिलेक्शन में कहीं ना कहीं। मोहम्मद वसीम अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, अच्छा कमेंटेटर है, एनालिस्ट है, बट थोड़ा सा एक तासुर ये मिलता है उनकी सिलेक्शन में कि जैसे वो कहीं ना कहीं सब लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं, हर बंदा कहीं ना कहीं आ जाए। और आसिफ अली की शमूलियत किस तरह हो गई वनडे में, किसी को समझ नहीं आई कि वो टेस्ट
T20 के प्लेयर थे, सऊद शकील को इंजरी हुई तो वनडे में भी चले गए। तो यूनुस खान ने एक और चीज़ पे ज़रा भी इशारा किया, जो प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की। उन्होंने खुल के कह दिया कि भाई हम तो प्लेयर्स को सिखा सकते हैं, ऑब्वियसली ग्राउंड में तो प्लेयर से खेलना होता है। आपको दिखाते हैं यूनुस खान ने मजीद क्या बोला। ये प्लेयर्स को अंडरस्टैंडिंग करनी है, उनको ऑनरशिप लेनी है, उनको वो प्रिपरेशन करनी है। हम करा तो सकते हैं, लेकिन आपको बाजू का, क्योंकि ये क्लब की लेवल की क्रिकेट नहीं है, हम जाके उनके ऊपर हर वक्त डंडा परेड नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से प्लेयर को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और कर रहे हैं प्लेयर। हमने देखा है कि प्लेयर रोल में मर्ज हो रहे हैं। और अगर तो जनाब यूनुस खान ने तो क्लियर कर दिया कि जो सिलेक्शन है उस पर सिलेक्टर से पूछें। अब ये ऑब्वियसली मुझे लगता है कि बीसीबी को यहाँ कहीं ना कहीं, आई थिंक ये चीज़ मीडिया में जिस अंदाज से आई है, जो हम भी डिस्कस कर रहे हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं ऑनेस्टी तो दिखाई दे रही है, बट लगता है कि सब सेम पेज पे नहीं है। डिफरेंसेस ओपिनियन नजर आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि इख्तलाफात हैं, बट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर मौजूद है। और लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है। कहीं ना कहीं यूनुस भाई हो, या वकार भाई हो, या वसीम हो, मिसबा हो, बाबर, लगता है सबका पॉइंट ऑफ व्यू एक जगह कहीं डिस्कस नहीं हुआ, और फिर उसके बाद एक फाइनल चीज नहीं बन रही है। कहीं ना कहीं जो गैप है वो यूनुस खान ऑनेस्ट आदमी है, वो खुल के बात करते हैं। वकार यूनुस ने भी इसी तरह की बात की कि भाई देखें, फास्ट बॉलर्स की तो उन्होंने बात की कि ऑब्वियसली जो प्लेयर्स हैं उनका वर्ल्ड कप के तैयार कर रहे हैं। शाहीन के रेस्ट के बारे में बात की, वो नसीम शाह को भी आते हुए देखना चाह रहे हैं। थोड़ा सा तासुर ये भी मिला कि वो भी ये कहना चाह रहे हो कि भाई देखो हम लोग कोचेज हैं, सिलेक्शन जो है वो सिलेक्टर्स करते हैं। तो जनाब आई थिंक अच्छी बात है, ये चीज डिस्कस हो रही है, बट इसको कहीं ना कहीं अब सॉर्टेड आउट होना चाहिए। पीसीबी बतौर इदारा आई थिंक इस चीज को देखे। 4-5 आपके जो मेजर स्टेक होल्डर हैं, स्पेशली जब आपने उनको रखा हुआ है तो फिर उनकी बात भी सुने। वो आके कह रहे हैं कि हमें सिलेक्शन में हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, होना शायद चाहिए भी नहीं, लेकिन क्योंकि अब हमारे यहाँ सिस्टम है कि भाई हमें बड़े प्लेयर्स की बात जो है वो अहमियत रखती है। अब उन्होंने कहा है तो ऑब्वियसली या तो कहते हैं ना, या तो जैसे वो एक नामी ग्रामी एक कोच अगर ना होते और वो बात को पी जाते, घुमा देते, तो वो अलग बात थी। जब बात करनी है दबंग अंदाज से, वो बड़े प्लेयर है, जाहिर बात है यूनुस या बकार यूनुस को क्रिटिसिज्म होती है तो उनका जवाब भी उसी तरह का आएगा। वो हल्का नहीं आएंगे, वो हमेशा इस बात को बड़ा सॉलिडली जवाब देंगे। तो ये बात जरूर मेरे ख्याल में देखनी चाहिए। और पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज में ऑब्वियसली अब इन कोचेस ने एक तरह से बता दिया भाई कि ये है सूरत हाल, और सवाल करना है सिलेक्शन का तो फिर आप सिलेक्टर से ही कीजिए। और कैप्टन कोच ऑब्वियसली फाइनल अथॉरिटी है सिलेक्शन खिलाने में, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई ना कोई बड़े बड़े नाम है ना, बहुत सारी तलवारें एक नाम में नहीं रह सकती। बड़ी सूरत हाल मुझे थोड़ी सी बनती हुई दिखाई दी आज इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब जनाब बात करते हैं पाकिस्तान वर्ल्ड T20 में वीज़ा का इशू। और ऑब्वियसली आप सबको पता है कि भारत ने या किसी भी मेंबर ग्रुप ने जब अपने मुल्क में वर्ल्ड कप को कराना होता है तो फिर आप जो है वो वीज़ा देने के पाबंद होते हैं तमाम ही मेंबर बोर्ड्स। आईसीसी खुद कोई इदारा नहीं, मेंबर्स कंट्रीज की वजह से आईसीसी बनता है, ठीक है। तो वो गवर्निंग काउंसिल है, तो वहाँ पे आप चाहे इंडिया में वर्ल्ड कप कराएं, पाकिस्तान में कराएं, कहीं भी कराएं, वीज़ा तो आपको सबको देना पड़ेगा। लेकिन चलिए अच्छी चीज़ ये है कि भारतीय मीडिया ने ये खबर दे दी है कि पाकिस्तान टीम को जो है वो वीज़ा गारंटी, और मीडिया को भी आई होप कि इंशाल्लाह मैं 2016 में वर्ल्ड T20 में मैंने कवरेज के लिए गया था तो मैं ज़रूर जाऊँ। तो अच्छी बात है ये कवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से। फैंस को शायद अभी मुझे लगता नहीं कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन चलें टीम की कंफर्मेशन आ गई तो आई थिंक ये अच्छी बात है। आईसीसी हो या एशियन क्रिकेट काउंसिल हो, कहीं ना कहीं क्रिकेट पीछे रह जाती है, और ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं अथॉरिटी का मसला है। ये चीज़ें जो है वो जिस अंदाज से होनी चाहिए। जैसे मुझे अभी भी इतराज़ है कि लास्ट ईयर सौरव गंगुली साहब ने, इस बार एहसान मानी साहब ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के हवाले से, एशिया कप के हवाले से फैसला सुना दिया। तो भाई एशियन क्रिकेट काउंसिल किस मर्ज की दवा है, वो क्यों नहीं इस बारे में बात करते हो। दूसरा एशिया कप का कोई स्टेटस फाइनल अब तक पता चला नहीं, मतलब ये कॉर्पोरेट इदारे हैं। और अभी आप देखें एशिया कप के हवाले से कोई भी ऑफिशियल वर्ड नहीं है, सिर्फ पीसीबी ने कहा है या बीसीसीआई की तरफ से सोर्सेज से खबरें आ गई। बट एशिया कप जून में जुलाई में जब होना है तो ऐसा लगता है जैसे कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो ऑब्वियसली ये एक तासुर तो यहाँ बन रहा है कि थोड़ा सा एशियन क्रिकेट काउंसिल को, एशियन जो ब्लॉग है इसको थोड़ा सा अपनी ताकत को यहाँ पे ठीक करने की जरूरत है। तो जनाब ये मेजर अपडेट्स थी आपके ख्याल में। यूनुस खान और वकार यूनुस ने जो कह दिया कि सिलेक्शन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, प्लेयर्स पिक करें तो फिर सीजन उन्होंने खेले हुए हों, ये किसकी जानिब इशारा है? सिलेक्टर की जानिब इशारा है। बट आपके ख्याल में इसका हल क्या है? और ये मेरे ख्याल में तो पेंडोरा बॉक्स यूनुस खान ने खोला है। कहीं ना कहीं बीसीबी में ये बातें यहाँ डिस्कस जरूर हो रही होंगी, होनी भी चाहिए कि ये बातें अगर इस तरह से निकलेंगी तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव तासुर जाता है। लेकिन अच्छी बात ये है, अच्छी बात ये ऑब्वियसली जीत जीत मिल जाए तो सब छुप जाता है। और शायद ये हारी भी सीरीज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ के डब्बे घूम रहे होते हैं, बट चूंकि जीती भी है तो वो एक अलग तरह से ली गई है। बट मुझे लगता है कि ज़रूर ये बात कहीं ना कहीं आगे चल के डिस्कस होगी। तो ये था जनाब अभी
चूंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं सोचा आपको जरूर अपडेट करूं, और इसी तरह के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रात 11 बजे आईपीएल के मैच पर, और मुनीर साहब और जडेजा से जरूर इस बारे में, इंडिया जो वीजा वाला मामला है और ऑब्वियसली यूनुस खान का बयान है, इस हवाले से हम बात करेंगे। आपकी कॉल्स भी लेंगे। 11 बजे में ज्वाइन कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। खुदा।